नमस्ते दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं सीपीसीटी के बारे में। सीपीसीटी क्या होता है और जो है इसकी तैयारी कैसे होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो ये है, सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। हिंदी में बोलें तो कंप्यूटर प्रवीणता प्रमाणन परीक्षा। तो आज इसी पर हमारी चर्चा है कि बच्चे तैयारी तो करते हैं सीपीसीटी की, पर कईयों का जो है एग्ज़ाम पास नहीं हो पाता है। तो पहली बात तो ये है कि इसमें आपको हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग ज़रूरी है, प्लस आपको जो है कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कंप्यूटर जो कोर्स होता है हमारा, उसमें आपका MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, विंडो हो गया, और कंप्यूटर का पुराना इतिहास है वो हो गया, एक्सेल हो गया। तो उसमें आपको इनका ज्ञान होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी तैयारी हम कैसे करें। तो तैयारी करने का सबसे सही तरीका ये है, आप आर्यन की बुक लेकर आइए। आर्यन आपको पसंद नहीं है या कोई दूसरा राइटर है तो उसकी बुक लेकर आइए। इसके बाद जो है आप तैयारी करें, क्योंकि उसमें कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारी है। साथ ही साथ आपको जो है पुराने प्रश्न पत्र जो है 10 साल के, उन प्रश्न पत्र को भी देखना पड़ेगा। तभी समझ में आएगा कि भाई जो हम जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं सीपीसीटी की, उसका प्रारूप कैसा है और पुराने पेपर कैसे आ रहे हैं। तो आपको एक एनालिसिस करना आसान हो जाएगा कि तैयारी हमको जो है इस तरह से करनी है। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान भी रखना है कि कैसे हम जो है इसमें टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग, ये दोनों जो है ये मांगता है। साथ में आपका थ्योरी पार्ट्स है, उसको भी कंप्लीट करना है। तो इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग के लिए जो है आप जिस इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो सुबह भाई आप 2 घंटे के लिए जाते होंगे, सीधी सी बात यही है। तो कोशिश ये करें कि आधा आधा घंटा जो है, आधा घंटा इंग्लिश और आधा घंटा इंग्लिश हिंदी, हिंदी और इंग्लिश को आपको आधा आधा घंटा करना है। साथ ही साथ जो है आपको घर पर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो आप जो है मार्केट से एक कीबोर्ड ले आएं, अपने कंप्यूटर से इसको जो है अटैच करके घर पर ही जो है मेरे हिसाब से तो जो है आपको जो है एक घंटे, मतलब यही है, घर पर भी आपको 1 घंटे देना है। आधा घंटा सुबह और मतलब 1 घंटा शाम को और 1 घंटा सुबह। इसके बाद अपने इंस्टीट्यूट में आप जो है टाइपिंग करें। तो ज़रूरी यह है कि आप अपने कंप्यूटर में सोमना टाइपिंग जो है उसका सॉफ्टवेयर ले लें, उससे तैयारी करें कि उसमें हिंदी इंग्लिश के जो हैं आर्टिकल आते हैं। तो जो है एक बार में आप जो है हिंदी के 2 आर्टिकल लगाएं और इसके बाद जो है इंग्लिश के 2 आर्टिकल लगाएं। दोनों आर्टिकल जो है सुबह शाम जो है आपको लगाने हैं। तो उससे आपका आकलन हो जाएगा कि भाई मेरा 15 मिनट में मैं कितना जो है मेरी स्पीड आ रही है। 15 मिनट में मान लो इंग्लिश में मेरी 25 आ रही है, 30 आ रही है। इस तरीके से कोशिश ये रहे कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका आकलन ये होना चाहिए कि मेरी स्पीड कम से कम 40 तो आए कम से कम, तो ही तो मज़ा है, तभी तो एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो 5 स्पीड कम मान के चलिए कि इतना हमारा कम होगा। तो कोशिश करें कि आप 35 तक तो आ ही जाएगी आपकी। तो 3 महीने का टारगेट रहता है। तो 3 महीने में आप जो है आपको जो है कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करें और थ्योरी को भी खाली नहीं छोड़ना है। थ्योरी को आपको पढ़ना है। आर्यन की आपकी बुक्स है, उससे आप जो है थ्योरी पढ़ें, कंप्यूटर का जो इतिहास है उसको पढ़ें। MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वर्ड्स हो गया,
तो सारे को आना है। करंट जो है उसको भी थोड़ा बहुत आप देखते रहें, पेपर या मैगजीन वगैरह से कुछ क्वेश्चंस करंट के पूछ लेता है, जनरल अवेयरनेस के, तो उसको आप जो है कुछ मैगजीन ले आना तो उससे पढ़ लेना। पेपर आते हैं तो थोड़ा बहुत पेपर आप देख लीजिए। ये है तो क्योंकि ज़्यादा पोर्शन आपका जो है कंप्यूटर से ही पूछा जाता है, तो साथ ही साथ आप कोशिश ये करें कि कंप्यूटर का जो सेक्शन है उसको ध्यान में रखते तैयारी करें। और कंप्यूटर जैसे आप MS एक्सेल पढ़ते हैं उसमें आप टूल बार को देखते हैं, तो कहाँ कहाँ कौन सा फंक्शन है उसके बारे में आपको उस पर भी काम करना पड़ेगा। मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि इस चीज़ को अगर मैं टूल बार में जाऊँ, इस चीज़ को क्लिक करूँगा, इससे कौन सा फंक्शन खुल रहा है, तो उस पर भी आप ना काम करना पड़ेगा। तो पावर एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इन सभी जितने भी जो कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर हैं उन पे आपको जाके देखना पड़ेगा ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है। इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन तो पूरा हो गया, साथ ही साथ आपको शॉर्टकट की पे भी फोकस करना पड़ेगा कि शॉर्टकट की क्या है, तो शॉर्टकट की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो साथ ही साथ इन सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। पुराने प्रश्न पत्र देखें 10 साल के, आपको थ्योरी पढ़ो, टाइपिंग में कोई बिल्कुल कोताही ना बरतें। मैंने आपको बता दिया कि सोमनाथ टाइपिंग जो है अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, 6 महीने 3 महीने का वो इसका वो आता है पेड कोर्स का, तो उसको चार्ज करके आप अपने उसमें यूज़ करें। तो मैंने आपको जैसे बताया है कि 2 हिंदी इंग्लिश के जो है कि 2 पैराग्राफ सुबह लगाओ, 2 शाम को लगाओ, जब आप इंस्टीट्यूट जा रहे हो तो उसमें लगाइए। तो कोशिश ये रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करें और पुराने प्रश्न पत्र देखें, और साथ ही साथ जो है कंप्यूटर के कौन कौन से MS एक्सेल में क्या है, तो उसमें जैसे कि हम फाइल पे जाते हैं तो कौन सी फाइल खुलती है, तो सारे आपको फंक्शन पता होने चाहिए। आप बुक्स में तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ आप फिजिकल भी आप देखोगे तो वो काम करेगा। शॉर्टकट की को भी करें, सारी चीज़ें को कमांड बना के चलें, पुराने प्रश्न पत्र देखें, तब ये चीज़ें हमारी हल हो पाएंगी और हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा। प्रैक्टिस पे फोकस करें, प्रैक्टिस में गलती ना करें, प्रैक्टिस पे फोकस ज़रूरी है, तभी जब आपका जो है CPCT एग्ज़ाम जो है आप अच्छे नंबर से पास हो पाओगे। तो दोस्तों आज मेरी इसी पे चर्चा समाप्त होती है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। धन्यवाद।